बिहार में जेडीयू ने 44 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। 101 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग पर बोले सम्राट चौधरी, सब कुछ हो गया सेटल, हमारे विवाद खत्म हो गए। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस नेता शकील अहमद का बड़ा बयान। बोले अभी कांग्रेस और आरजेडी में नहीं बनी बात, अभी कुछ सीटों पर फंसी है बात। बिहार के चुनावी दंगल में उतरी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी। 47 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान। कांग्रेस पार्टी ने 10 लोगों को विधानसभा चुनाव के लिए बांटे सिंबल। कदवा सीट से शकील अहमद लड़ेंगे चुनाव। रीगा से अमित कुमार टुन्ना को टिकट। राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव ने नामांकन के बाद नीतीश कुमार पर साधा निशाना। बोले नीतीश कुमार के हाथ में नहीं रही जेडीयू। नामांकन के बाद तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, बिहार में बदलाव के लिए नामांकन किया। तेजस्वी ने हर परिवार में सरकारी नौकरी के वायदे को दोहराया। बिहार चुनाव के लिए आरएलएम ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी। सासाराम से उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी को टिकट मिला। आरएलएम ने मधुबनी से माधव आनंद को दिया टिकट। दिनारा से आलोक सिंह आरएलएम के टिकट पर लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने सभी 101 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। कई मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 14 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। गरखा सीट से चिराग पासवान के भांजे सीमांत मृणाल को मिला टिकट नहीं मिलने पर फूट फूट कर रोए लोजपा रामविलास के प्रदेश उपाध्यक्ष अभय कुमार सिंह। समस्तीपुर के मोरवा विधानसभा से कर रहे थे दावेदारी। आरजेडी ने सिवान के रघुनाथपुर से ओसामा शहाब को दिया विधानसभा का टिकट। पूर्व सांसद मोहम्मद शाहबुद्दीन के बेटे हैं ओसामा शहाब। शाहबुद्दीन के बेटे को आरजेडी का टिकट मिलने पर बीजेपी ने निशाना साधा। कहा आरजेडी तो अलकायदा के आतंकी को भी टिकट दे सकती है। चौपाल के मंच पर बोले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, देश में चुनाव एक साथ हो तो अच्छा, बिहार में एनडीए एकजुट। एसआईआर पर शिवराज सिंह चौहान का बयान, वोटर लिस्ट शुद्ध करने में क्या परेशानी, हमारे लिए राष्ट्रहित सबसे ऊपर। चौपाल के मंच पर बोले परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, 1400 करोड़ का एथनॉल सरकार खरीदती है, मुझे किसी के टारगेट की चिंता नहीं। चौपाल के मंच पर वोट चोरी को लेकर बोले सचिन पायलट, इलेक्शन कमीशन वोट चोरी की जांच नहीं कर रहा, जनता की आवाज उठाना हमारा काम। राहुल गांधी का पीएम पद पर बड़ा आरोप, पीएम मोदी पर बड़ा आरोप का, ट्रंप से डरते हैं पीएम मोदी। उन्होंने ट्रंप को यह ऐलान करने दिया कि भारत अब रूसी तेल नहीं खरीदेगा। रूस से तेल खरीदने पर भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान, भारत का तेल आयात राष्ट्रीय हितों पर आधारित, उपभोक्ताओं की हमारी रक्षा प्राथमिकता। आंध्र प्रदेश के दौरे पर पीएम मोदी, मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। नासिक में पुलिस और नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, गोलीबारी में वसूली मामले में आरोपी प्रकाश के दफ्तर पर चला बुलडोजर। मुंबई में दिन दहाड़े लुटेरों ने ज्वेलरी शोरूम के मालिकों को भी जख्मी कर दिया। सीसीटीवी के आधार पर 3 लुटेरे धर दबोचे गए। दिल्ली के करावल नगर में अज्ञात बदमाशों ने कार सवार पर की फायरिंग, जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती। डीआरडीओ ने स्वदेशी सैन्य लड़ाकू पैराशूट सिस्टम का 32,000 फीट का ऊंचाई पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया। जेएनयू में लेफ्ट और एबीवीपी के छात्रों में विवाद, जनरल बॉडी मीटिंग भंग होने पर हंगामा। जेएनयू में झड़प में कई छात्रों के जख्मी होने की खबर, झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण। उत्तराखंड के देहरादून में बेकाबू ट्रक ने सड़क किनारे एक घर को मारी टक्कर के बाद महिला ने ट्रक में आग लगाने की कोशिश की। हरियाणा के रेवाड़ी में बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी 2 बाइकों में आग लगा दी। वारदात के बाद 1 लाख की मांगी रंगदारी। यूपी के मुरादाबाद में कच्चा बनियान गैंग का आतंक, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए लुटेरे। झारखंड के साहिबगंज में मंदिर की दान पेटी तोड़कर आभूषण और नकदी की चोरी।